हेलो दोस्तों, वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान भूगोल पार्ट 10 लेके जा रहे हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में अपन बात कर रहे थे। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागरीय नदियां, जो 17% राजस्थान की नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरा, अंतःप्रवाही नदियां, जो राजस्थान में शुरू होकर विलुप्त हो जाती है। अंतःप्रवाही नदियां हैं, राजस्थान की 60% नदियां अंतःप्रवाही नदियां हैं। तीसरा, बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 23% नदियां राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। इससे पहले अपन ने राजस्थान की अरब सागरीय नदियों के बारे में बात कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां। अंतःप्रवाही नदियों में अपन घग्गर नदी, कांतली नदी, बाणगंगा, साबी, रूपारेल, कांकनी कांकने व अन्य नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? घग्गर नदी का उद्गम स्थान होता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की क्या है, कालका पहाड़ी, जो शिवालिक हिमालय है, वहां से घग्गर नदी का उद्गम स्थान होता है। तो हिमाचल प्रदेश की कालका पहाड़ी से घग्गर नदी चलती हुई राजस्थान के तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी कालका पहाड़ी से चलती हुई राजस्थान के तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, जो कि तलवाड़ा झील यहाँ बनी हुई है, जिसके अंदर यह पानी गिर जाता है। यह पानी गिरने के बाद जब यह पूर्ण रूप से यह झील भर जाती है, तो इसका अन्य पानी गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान की ओर फोर्ट अब्बास में चला जाता है। तो पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान है। तो बात करते हैं कि घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है। घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है गंगानगर व हनुमानगढ़। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कालका पहाड़ी से है। अपवाह क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में से नाली व पाट कहा जाता है, क्योंकि घग्गर नदी नाली के आकार के जो अपवाह क्षेत्र इसका है, इसे हनुमानगढ़ में से नाली या पाट कहा जाता है और पाकिस्तान में से हकारा कहते हैं। घग्गर नदी प्राचीनतम काल में जैसलमेर से होती हुई आगे चलती थी, लेकिन इसके अवशेष अपन को जैसलमेर में मिले थे, जिसे जल पट्टी जैसलमेर से मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर की जो रेखा है, उसे जल पट्टी भी कहा जाता है, जिसके पास में लीलड़ व सेवन घास पाई जाती है। तो जैसलमेर में स्थित जो सरस्वती नदी के अवशेष है, इसे जल पट्टी कहा जाता है। घग्गर नदी के पास में काली व पीली बंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काली व पीली बंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे काली व पीली बंगा स्थित है। इस नदी के अन्य नाम क्या क्या है? सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, दृष्टद्युति नदी व सोता नदी। यह नदी विलुप्त हो जाती है। मृत नदी कहते हैं, नाटक करती हुई अदृश्य हो गई थी, जिसे नट नदी व दृष्टद्युति नदी भी कहते हैं और सोता नदी भी इसे कहा जाता है। तो सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, दृष्टद्युति नदी व सोता नदी घग्गर नदी को कहा जाता है। राजस्थान में जब सरस्वती नदी का मार्ग है विलुप्त हो गया था, जिसे खोजने के लिए श्री राम वाड्रे व हनुमंत राय को नियुक्त किया गया था। तो श्री राम वाड्रे व हनुमंत राय को सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया था। और जो हिमाचल से शिवालिक हिमालय है, वहां से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी ही है, जो देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी घग्गर नदी है, जो एकमात्र हिमालय के शिवालिक जो हिमालय है, वहां से यह आती है। दोस्तों, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा गांव, जहाँ तलवाड़ा झील बनी हुई है, वहां घग्गर नदी आती है। परंतु बांसवाड़ा के अंदर भी एक तलवाड़ा क्षेत्र है, जो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इनके अंदर कंफ्यूज मत होइए। अब बात करते हैं अपन आज कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है।
यह नदी आगे चलती हुई झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर व पाकिस्तान में इसका अपवाह क्षेत्र हुआ करता था प्राचीनतम काल में, परंतु वर्तमान में यह खंडेला व झुंझुनू के बाद में चूरू की तरफ आने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। तो खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है जो सीकर के अंदर है, और इसका अपवाह क्षेत्र सीकर व झुंझुनू में ही है। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी भी कहा गया है। सीकर से जब यह नदी चलती है तो इसके पास में नीम का थाना एक क्षेत्र आता है जहाँ गणेश्वर सभ्यता प्रसिद्ध है, जहाँ तांबे की जो खान को उत्पादन है, भंडारण वहाँ किया जाता है। तो ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता है जो नीम का थाना कांतली नदी के पास में है। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के पास में बसी हुई है? कांतली नदी तोरावटी क्षेत्र के पास में। एक सभ्यता सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू खेतड़ी गांव में बसी हुई है, वो भी कांतली नदी के पास में बसी हुई है। कांतली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियों से, अपवाह क्षेत्र सीकर व झुंझुनू, इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावटी भी कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में, सुनारी सभ्यता खेतड़ी व झुंझुनू में पाई जाती है। अब बात करेंगे अपन बाणगंगा के बारे में। बाणगंगा, बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। बेराट की जो पहाड़ी है जयपुर में इसका उद्गम स्थान है, जो चलती हुई दौसा व भरतपुर में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो बाणगंगा का अपवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा व भरतपुर है। बाणगंगा जैसे ही आगे चलती है तो रामगढ़ के अंदर एक बांध बना हुआ है, जयपुर के रामगढ़ में बांध बना हुआ है। उसके बाद में इस बांध का पानी भरतपुर की केवलादेव अजान बांध में गिरता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाणगंगा का जो रामगढ़ बांध का पानी है कौन से बांध में आकर गिरता है? तो अजान बांध केवलादेव भरतपुर में जो है उसका पानी आकर गिरता है। अब बात करते हैं, अगर अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तो इस बांध की पूर्ति के लिए, इस पानी की पूर्ति के लिए कहां से पानी आएगा? तो करौली के पांचना बांध से, गंभीरी नदी से, करौली में पांचना बांध है, इसकी गंभीरी नदी से पानी की सप्लाई की जाती है व अजान बांध में इसकी पानी की आपूर्ति की जाती है। तो गंभीरी नदी पांचना बांध से इसकी आपूर्ति की जाती है। एक इसमें इस क्षेत्र के जो जयपुर का क्षेत्र है वहां पे मौर्य कालीन व बौद्ध सभ्यता के बौद्ध धर्म के अवशेष पाए गए थे। बाणगंगा नदी के किनारे मौर्य कालीन के बौद्ध धर्म के अवशेष भी पाए गए थे। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है, ताला नदी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित नदी वह नदी है जो मुख्य नदी से गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ताला नदी, अर्जुन की गंगा व रुंडित नदी बाणगंगा को कहा गया है। अब बात करते हैं अपन बाणगंगा के बारे में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उद्गम स्थान बेराट की पहाड़ी जयपुर से, अपवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा व भरतपुर, उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी व रुंडित नदी भी कहा गया है। इस नदी का पानी रामगढ़ बांध में जाता है, रामगढ़ बांध से अजान बांध में इसकी सप्लाई की जाती है। अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तो पांचना बांध करौली से गंभीरी नदी की सहायता से पानी की सहायता की जाती है। और प्राचीनतम मार्ग उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में यह नदी मिल जाया करती थी, परंतु यह अजान बांध में अब इसका पानी गिरता है। अब बात करते हैं अपन साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थान जयपुर की सेवर पहाड़ी से होता है। यह नदी जयपुर से चलती हुई अलवर व गुड़गांव के मैदान में जाकर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी का उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ी से, अपवाह क्षेत्र जयपुर, अलवर व हरियाणा के गुड़गांव में। तो राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी है साबी नदी। जयपुर से पहले इस नदी के किनारे हाथी दांत के अवशेष भी पाए गए थे, जो जयपुर जोधपुर सभ्यता
के हाथीदांत के अवशेष जयपुर के साबी नदी के किनारे पाए गए थे। साबी नदी के बारे में बस इतना ही है। उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ी से और गुड़गांव मैदान में यह विलीन हो जाती है और जयपुर के पास में साबी नदी के किनारे हाथीदांत के अवशेष पाए गए थे। रूपारेल या वराह नदी। रूपारेल नदी, इसका उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ियों से हुआ था। रूपारेल नदी का उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से हुआ था, जिसके पानी की सप्लाई भरतपुर में मोती झील में की गई थी। तो भरतपुर की जो अधिकांश पानी की आपूर्ति है रूपारेल नदी से की जाती है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम स्थान हुआ था, जहां से मोती झील में यह पानी आकर गिरता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा गया है। मोती झील से लोहागढ़ किला, प्राचीनतम काल में राजा महाराजा के जो लोहागढ़ किला था, तो दुश्मनों से बचने के लिए इस किले के चारों में एक नदी का निर्माण किया गया था, जिसे सुजान गंगा कहा जाता है। तो लोहागढ़ किला के चारों में सुजान गंगा से पानी का क्षेत्र लगाया गया था, जो दुश्मनों से बचाता था। तो रूपारेल नदी से लोहागढ़ किले के लिए पानी की सप्लाई की जाती थी, इसे सुजान गंगा कहा गया है। मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा गया है। सुजान गंगा यह एक लिंक चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति लोहागढ़ तक करता है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कुंचिकल कर्नाटक में है, जिसे और वराही नदी पर है, जिस वजह से इसे रूपारेल नदी को भी वराह नदी कहा गया है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है कर्नाटक में, जो वराही नदी पर है वहां, तो इस वजह से रूपारेल नदी को भी वराह नदी कहा गया है। अब बात करते हैं कांकने नदी, जिसे मसरूदी नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थान कोठारी गांव जैसलमेर में, बुध झील जैसलमेर में इस नदी पर स्थित है। कांकनी नदी जो मुख्यतः बारिश के पानी से इसका निर्माण होता है। बारिश के पानी से कांकनी नदी का निर्माण होता है, जो कोठारी गांव जैसलमेर में इसके किनारे बुध झील स्थित है। जब बरसात होगी तो बुध झील में पानी आ जाएगा, वरना यह सूखी रहती है, जिसे बुध झील कहा गया है। अन्य नदियां कौन कौन सी है? जयपुर के अंदर अजमेर व नागौर में सांबर झील का निर्माण है। सांबर, तो सांबर के दाएं तरफ से मनोहर पहाड़ी से मेंथा नदी का, बाएं तरफ से नागौर से खारी नदी, उत्तर से सीकर से खंडेला नदी व दक्षिण से रूपगढ़ नदी अजमेर से आकर मिलती है। तो सांबर नदी में आकर इन नदियों का विलीन हो जाता है। तो सांबर में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी मेंथा नदी है, जो मनोहरगढ़ पहाड़ी से जयपुर से आती है। दोस्तों, आज अपन ने राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियों के बारे में बात की है। सबसे पहले गगन नदी, उद्गम स्थान कालका पहाड़ी से, गंगानगर मानगढ़ इसका उपवा क्षेत्र, सरस्वती नदी, मत नदी, नट नदी, सोता नदी भी इसे कहा गया है, जो कालका पहाड़ी से आती हुई तलवाड़ा क्षेत्र हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील से ये इसका अन्य पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में गिर जाता है, जिसके किनारे काली व पीलीबंगा सभ्यता पाई जाती है और जैसलमेर के जल पट्टी को सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं। कांतली नदी, जिसका उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियों से होता है, जिसके किनारे गणेश सभ्यता नीमका थाना में व सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में पाया जाता है। इसका अपवा क्षेत्र सीकर व झुंझुनू है, जिसे तोरावटी भी कहा जाता है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान होता है। अपवा क्षेत्र जयपुर, दौसा व भरतपुर है, जिसे अर्जुन की गंगा, ताला की नदी व रुंडित नदी भी कहा जाता है। और जयपुर के जो बाणगंगा का पानी है वह रामगढ़ बांध में गिरता है। रामगढ़ बांध से अज्जान बांध में इसकी आपूर्ति की जाती है। अज्जान बांध में पानी की कमी से पांचना बांध गंभीर नदी से जलापूर्ति की जाती है।
अब बात करते हैं साबी नदी। सेवर पहाड़ी जयपुर में इसका उद्गम स्थान है। जयपुर, अलवर व गुड़गांव में जाकर यह विलीन हो जाती है और जयपुर के पास में जयपुर जोधपुर सभ्यता, हाथी दांत के अवशेष पाए जाते हैं। रूपारेल व वराह नदी उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से मोती झील में पानी की सप्लाई होती है। वहां से जान गंगा की जो नदी के माध्यम से लोहागढ़ के चारों तरफ पानी का बाउंड्री बनाई जाती है, तो सुपरएल व वराह नदी कहते हैं। अन्य नदियां सांबर के दाएं तरफ से मेंथा नदी मनोहरगढ़ की पहाड़ी से आती है, जो सबसे ज्यादा लवण का जमाव करती है सांबर नदी में। रूपागढ़ नदी अजमेर से, सीकर से खंडेला नदी व नागौर से खारी नदी सांबर में आकर मिलती है। कांकनी काकने नदी जो बारिश की वजह से कोठारी गांव जैसलमेर में बनती है, जिसे बुद्ध झील इस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।